क्या सच्चाई है सर? क्या उस जो बंटवारा चल रहा है घर में, बंटवारे की बात कही जाए, उसकी सच्चाई क्या है? गलत कौन सही? सच्चाई वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ राजनीति की बात है। ठीक ना? वहाँ किसी प्रकार की घटना हो भी नहीं किया है। यह राजनीति के तहत झूठा इल्जाम लगा रहा है कि ताला मार दिया, ये किया वो किया। अरे आज से नहीं 50 वर्ष से राजकुमारी देवी को देख रेख कौन कर रहा था? माननीय पशुपति कुमार पारस और रामचंद्र पासवान ही कर रहे थे। हैं? उस समय कहाँ थे चिराग पासवान? कहाँ थे उनके परिवार के लोग? आज उनको भगा रहे हैं घर से। ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब चिराग पासवान फायदा लेने का कोशिश करेंगे? बस सब राजनीतिक लड़ाई है। हाँ, राजनीतिक लड़ाई है, ऐसा कोई कुछ बात नहीं है वहाँ बट बंटवारा जो घर में लड़ाई लगातार झगड़ा देखने को मिल रहा है, वो उसमें गलत कौन है और सच्चाई क्या है? गलत वही चिराग है, गलत। राजकुमारी देवी जी का कहा जाता था कि देखभाल पारस जी करते हैं। हाँ हाँ करते थे। हाँ, जमीन जाल वही जोत के खाते हैं। और रुपये पैसे ये 2 महीना पहले 1 लाख रुपया भेज दिए थे, मांग क्या जी बीमारी का इलाज करेंगे। सच्चाई ही सब लोग है, गलत वो लोग है। तो मतलब राजनीतिक फायदा लेने का कोशिश है क्या? हाँ, राजनीतिक फायदा लेने के लिए कोशिश कर रहा है। कहा गया कि घर में केवाड़ी लगा दिया गया, सामान बाहर निकाल दिया गया, ये सब चीज कहाँ तक सच है? वो सब गलत है। अरे 6 गो रूम है, 3 भाई है, 3 भाई का पत्नी अभी जीवित है। हाँ, जीवित है तो आप जाइएगा अपना घर पर, एक घर आप दीजिएगा कि नहीं? वो हम कहा कि जे फिर घूर के दीदी है, खाना खाया जोड़े में, सब कुछ किया जोड़े में। जाने लगा तो अदायर गाड़ी पर बैठाया, कहा कि कुछ सामान उमान है हम रखते हैं, फिर कल नहीं परसों आएंगे तो रह करके आपको सामान गेट के ताला खोल देंगे, आप रहिएगा, हम चले जाएंगे। चर्चा है कि यशराज पासवान शहरबन्नी से चुनाव लड़ सकते हैं, वोट देकर जिताएंगे हाँ, वोट तक जिताइए। यशराज जी को, पशुपति जी के बेटे हैं। हाँ हाँ, तो उम्मीद है काम होगा? काम एकदम 90% होगा। हाँ, एक बात बताइएगा कि घर में लड़ाई लगातार देखने को मिल रहा है, बंटवारा की लड़ाई को लेकर सच्चाई क्या है? बंटवारा देखिए, किसी भी परिवार का आपसी विवाद होता है। गांव के हैं, घर के हैं, वहाँ तो रह के नहीं देखा जाता है कि क्या हो रहा है। अब 3 भाई का परिवार है, आजकल अब जब भी हो जैसा सामंजस्य होगा वैसा होगा, बंटवारा हो। ये तो नहीं है कि आज तक किन्हीं के साथ में चला है। पार्टी अलग है, हो सकता है कल परिवार भी अलग हो जाएगा, लेकिन कुछ गलत ढंग का रीमर बनाकर इस ढंग से नहीं अति करना चाहिए कि पशुपति पारस जी वहाँ जाके, वो तो थे नहीं। उनकी पत्नी के बारे में कहा गया कि वो ताला लगा दिए। तो गांव के लोग हैं, आखिर जो भी हैं, जानकारी में आने के बाद तो यही बताएंगे कि हम तो देखे नहीं कि ताला लगा कि नहीं लगा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, राजधानी पटना के बापू सभागार में आरएलजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है और ऐसे में खगड़िया के शहर बन्नी से भी लोग पहुंचे। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो पारिवारिक विवाद है वह लगातार देखने को मिल रहा है मीडिया में, और ऐसे में वहाँ के जो स्थानीय हैं हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि सच्चाई क्या है। सबसे पहले तो आप पटना आए हैं, भारी भीड़ जुटा है, किस तरीके से देख रहे हैं आरएलजेपी के कार्यक्रम? आज बापू सभागार में जो आरएलजेपी के बाबा भीमराव साहब के जयंती के शुभ अवसर पर भीड़ उमड़ा है, इनका वर्णन करना वो शोभनीय है। आप देख रहे हैं यहाँ उपस्थित भीड़ से ही अनुमान लग सकता है कि बापू सभागार आज भीड़ से इतना खचाखच भीड़ था, पैर रखने तक का जगह नहीं था। और जितना भीड़ अंदर में था, कहीं इससे ज़्यादा हमारे क्रांतिकारी साथी बाहर में भी अभी इंतजार कर रहे हैं। मतलब जन सैलाब आ गया। जन सैलाब आ गया कि यहाँ आकर आप देखें ही। एक बात बताइएगा कि घर में लड़ाई लगातार देखने को मिल रहा है, बंटवारा की लड़ाई को लेकर सच्चाई क्या है? बंटवारा देखिए, किसी भी परिवार का आपसी विवाद होता है। गांव के हैं, घर के हैं, वहाँ तो रह के नहीं देखा जाता है कि क्या हो रहा है। अब 3 भाई का परिवार है, आजकल अब जब भी हो जैसा सामंजस्य होगा वैसा होगा, बंटवारा हो। ये तो नहीं है कि आज तक किन्हीं के साथ में चला है। पार्टी अलग है,
हो सकता है कल परिवार भी अलग हो जाएगा, लेकिन कुछ गलत ढंग का रीमर बनाकर इस ढंग से नहीं अति करना चाहिए कि पशुपति पारस जी वहाँ जाके, वो तो थे नहीं। उनकी पत्नी के बारे में कहा गया कि वो ताला लगा दिए। तो गांव के लोग हैं, आखिर जो भी हैं, जानकारी में आने के बाद तो यही बताएंगे कि हम तो देखे नहीं कि ताला लगा कि नहीं लगा। और ताला एक घर में लगाया, देखने तो नहीं गए कि वहाँ सामान फेंका गया है और कुछ भी किया गया, ऐसा कोई बात नहीं है। लड़ाई अपनी जगह। गलत कौन? गलत कौन है इस बात के लिए तो आपको सरजमी पर जाना होगा, हम बता देंगे। तो इस चीज़ के लिए आप तो नहीं थी कीजिए। कुछ मीडिया के साथ ही इस ढंग की बातों को आगे कर रहे हैं, जब पारस बाबू की तरफ से ही किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। दोनों परिवार है, अपना अपना जगह पर थे। कहा जाता है कि राजकुमारी देवी जी का देखभाल पशुपति पारस जी करते थे, काफी कुछ किया तो आप मीडिया साथ ही बताइएगा कि किसी के कहने नहीं कहने से कुछ होने वाला थोड़े है। कहीं का बात कहीं छुपा नहीं रहता है। पारस बाबू जब जब जाते हैं तो बड़ी माँ राजकुमारी देवी से जाके मिलते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, और जो उन दोनों को पारिवारिक संबंध है अपना जहाँ तक हो पाता है निभाते हैं। इसमें हमें तो कुछ अति नहीं। हम मतलब चिराग केवल राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग हो या उनके पार्टी के कुछ नेतागण हो, चिराग भैया तो वहाँ उपस्थित थे नहीं, लेकिन हम RLJP के पंचायत अध्यक्ष हुए शहरबन्नी पंचायत के, उस पंचायत के जहाँ से हमारे आदरणीय नेताजी श्री पशुपति कुमार पारस जी बिलोंग करते हैं। आप वहीं के पंचायत अध्यक्ष हैं हम, हाँ। RLJP के पंचायत अध्यक्ष भी हैं हम वर्तमान में भी। सच्चाई क्या है, गलत कौन? सच्चाई कौन और गलत, इस देखिए ये राजनीतिक मैटर को खींचा जा रहा था, इसमें सच्चाई और गलत का क्या हो सकता है। मीडिया से कुछ छुपा नहीं होता है, आप घुमा के कुछ भी कीजिएगा, लेकिन आपसे कुछ हम गलत बोल दें आज की सच्चाई क्या है ना है, गलत वही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी जानने और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, और भी लोग हैं, शहरबन्नी से आए हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप शहरबन्नी के रहने वाले हैं, बट बंटवारा जो घर में लड़ाई लगातार झगड़ा देखने को मिल रहा है, वह उसमें गलत कौन है और सच्चाई क्या है? गलत वही चिराग है, गलत चिराग है, गलत है। पत्रकार तो सौंसे गांव घूम गया, एक आदमी ने बोला, सब उसी का गलती समाया। राजकुमारी देवी जी का कहा जाता था कि देखभाल पारस जी करते थे। हाँ हाँ करते थे। हाँ, जमीन जाल वही जोत के खाते हैं। और रुपये पैसे ये 2 महीना पहले 1 लाख रुपया भेज दिए थे। क्या जी बीमारी का इलाज करेंगे तो 1 लाख रुपया भी गलत कौन है और सच्चाई क्या है, बताइए। सच्चाई ही सब लोग है, गलत उन लोग है। तो मतलब राजनीतिक फायदा लेने का कोशिश है क्या? हाँ, राजनीतिक फायदा लेने के लिए कोशिश कर रहा है। मतलब भावनात्मक किया जा रहा है। हाँ हाँ, भावनात्मक कहा गया कि घर में केवाड़ी लगा दिया गया, सामान बाहर निकाल दिया गया, ये सब चीज कहाँ तक सच है? वो सब गलत है। अरे 6 गो रूम है, 3 भाई है, 3 भाई का पत्नी अभी जीवित है। हाँ, जीवित है तो आप जाइएगा अपना घर पर, एक घर आप दीजिएगा कि नहीं, वो में कहा कीजिए, फिर घूर के दीदी है, खाना खाया जोड़े में, सब कुछ किया जोड़े में, जाने लगा तो आधार गाड़ी पर बैठाया, कहा कि कुछ सामान उमान है हम रखते हैं, फिर कल नहीं परसों आएंगे तो रह करके आपको सामान गेट के ताला खोल देंगे, आप रहिएगा, हम चले जाएंगे। चर्चा है कि यशराज पासवान शहरबन्नी से चुनाव लड़ सकते हैं, वोट देकर जिताएंगे। हाँ, वोट तक जिताइए यशराज जी को, पशुपति जी के बेटे हैं। हाँ हाँ, अभी तो उम्मीद है काम होगा। काम एकदम 90% होगा। हाँ हाँ विकास होगा क्षेत्र में। हाँ, 90। क्या नाम है सर आपका? सत्यनारायण पासवान हुआ, इन्हीं के चचेरा भाई हुए, पशुपति कुमार पारस है ना, इन्हीं का चचेरा भाई, जैसे मेरा बाबू 3 भाई,
बर के ऊ हुए, माझिल के नहीं थे तो इन्हीं के सुपुर्द ले लिए, बुझलिए। छोटका के हम हुए 2 भाई और 3 भाई ऊ हुए। मतलब पारा जी के आप रिश्तेदार हैं? हाँ, रिश्तेदार के नजदीकी हुए तो। हाँ, मतलब एकदम करीबी हुए, हाँ भाई हुए। हाँ हाँ। देखिए, जब हम उनसे बातचीत करने की कोशिश किए कि जो बंटवारा का विवाद है लगातार देखने को मिल रहा है पासवान परिवार में, और ऐसे में लगातार हम कोशिश कर रहे हैं समझने का इस विवाद को। और भी लोग हैं, उसी पंचायत के मुखिया जी हैं। क्या सच्चाई है सर? क्या उस जो बंटवारा चल रहा है घर में, बंटवारे की बात कही जाए, उसकी सच्चाई क्या है? गलत कौन, सही कौन? सच्चाई वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ राजनीति की बात है, ठीक ना। वहाँ किसी प्रकार की घटना हो भी नहीं किया है। वहाँ जो है किसी प्रकार की घटना स्थल पर हो भी नहीं किया है, ठीक ना। यह राजनीति के तहत झूठा इल्जाम लगा रहा है कि ताला मार दिया, ये किया वो किया। अरे आज से नहीं 50 वर्ष से राजकुमारी देवी को देख रेख कौन कर रहा था? माननीय पशुपति कुमार पारस और रामचंद्र पासवान ही कर रहे थे। हैं? उस समय कहाँ थे चिराग पासवान? कहाँ थे उनके परिवार के लोग? आज उनको भगा रहे हैं घर से? ऐसा कोई बात नहीं है, कोई घर से नहीं भगाते हैं, ठीक ना। आज भी वो घरे में है। मतलब चिराग पासवान फायदा लेने का कोशिश करेंगे? वह सब राजनीतिक लड़ाई है। हाँ, राजनीतिक लड़ाई है, ऐसा कोई कुछ बात नहीं है। वहाँ पर कहा जा रहा था कि घर से निकाल दिया गया, सामान बाहर फेंक दिया गया। भैया अभी भी उनका बड़ी माँ जो है अभी घर में है, उनका मान लीजिए देख रेख में है, सब कुछ वही करते हैं। अभी भी मेल मिलाप बढ़िया ढंग से है इन लोगों के परिवार में। एक ये राजनीति के तरह किसी तरह या टूट फूट हो जाए, ठीक है। पशुपति कुमार पारस का बाल बच्चा जो राजनीति में नहीं आवे, आगे नहीं बढ़े, यही बात है। यशराज पासवान की चर्चा चुनाव लड़ने को लेकर जिताएंगे? यशराज पासवान का यदि टिकट मिलेगा अलौली विधानसभा से 100% इनका जीत होगा। 100%? 100%। उस आप क्षेत्र के मुखिया हुए पंचायत? हम वर्ष 2006 से लेकर 16 तक वहाँ मुखिया रहे हैं। राजनीति अभी भी राजनीति से हम लोग जुड़े हुए हैं। राजनीति से जुड़े हुए हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, बुजुर्ग हैं। आप भी उसी वहीं से हैं? उन्हीं के क्षेत्र से? हम पंचायत में हैं। हाँ, पंचायत के। अब जो बंटवारा का विवाद चल रहा है उसमें सही कौन, गलत कौन और सच्चाई? नहीं, लोग वहाँ का है, स्थानीय लोग सही कह रहे हैं कि जैसे जो बात है वो सही हम लोग बोल रहे हैं। हम तो वहाँ नहीं है ना, अलग गांव है मेरा। अच्छा, मतलब अपना फायदा लेने का? हाँ, राजनीतिक बात है। देखिए, जब हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ कई लोग जो उसी क्षेत्र से आते हैं, सहरबन्नी से, सहरबन्नी पंचायत के हैं। और हमने जब उनसे सहरबन्नी का जो विवाद है, बंटवारा का विवाद लगातार देखने को मिल रहा था, और हम उससे जानने की कोशिश किए तो उनका क्या कुछ कहना था, कौन सही कौन गलत, इस पर भी हमने बात करने की कोशिश की। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।